हस्बी अल्लाह। हम पर वैसे ही बहुत मुश्किलात तारी हैं। खैर ये बताएं कि आपके बाबा बीमार थे शायद, कैसे हैं वो? मेरे बाबा? एक तरफ वो मंगोल और दूसरी तरफ सलेबी, और अब ये जहर हमारे बीच आ गया है। वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। यकीनन छुप नहीं सकता वो। आप फिक्र मत करें जनाब, जल्द ही जाहिर हो जाएंगे वो। आपके वालिद मोहतरम और वालदा कहाँ हैं? कभी कभी जाया करो उनके पास, बूढ़ी खातून कहीं अकेली न रह जाए। अनागोल की फतह में शहीद हो गए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मैं काफी देर से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मसरूफियत की वजह से भूल गया मैं। खुशखबरी है भाईंदर साहब, तरियाग मिल चुका है। क्यों ना हम इसकी माँ से मिले जिसका इसने बताया है। मुझे अपने आप पर भी शक रहेगा। मंगोलों ने उन्होंने ज़ामी किया। तुम्हारा बेटा ठीक है ना जरकुताई? जी ठीक है। मंगोलों को हम पर किसने मुसल्लत किया? उस्मान साहब ने। अब तुम उस्मान साहब के पास अपनी उसी जगह जहां तुम पहले थे वापस जाओगे, और मैं भी इसी वजह से अपनी बेटी को खोने वाला था। हम दोनों एक ही दर्द और मुसीबत से गुजरे हैं। तुम्हारी वफादारी सिर्फ मेरे लिए होगी जरकुताई। उस्मान साहब को। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ जरकुताई। जैसा कि पहले थे तुम उसके वफादार बन के रहोगे। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत भी मत करना। उस्मान के तुम करीब रहोगे। तबे कोई पहुंचने से पहले उन्हें रोकना होगा, वरना मुझे इसके बारे में वैसिलिस को बताना पड़ेगा। ये किस्से कहानियां नहीं है। तुर्कों ने जो खून से लिखी है उस तारीख को याद रखिए। हरगिज फिक्र मत कीजिए, उनके सीने चीर देंगे। अपने एक सिपाही को 40 जंगजुओं के बराबर समझता हूं मैं। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है उस्मान साहब। ऐसे लोग न मरते हैं न कभी जीते हैं। वो अपनी सलाहियतों से बड़े बड़े ख्वाब देखते थे, इसलिए टूट गए। तारीख में हमारे बारे में लिखा जाएगा कि सलेबी जंगों को मत भूलना उस्मान सरदार। हमने इन्हें तबाह कर दिया, हमने इनके कलों पर कब्जा कर लिया। हम जिससे मुकाबला करना चाहते हैं सौलजतू खान का लश्कर जो है कमजोर है बाजंतीनियों से। बाजंतीनी अब भी वहां मौजूद हैं। क्या लगता है आपको यह ख्वाब नामुमकिन है? हाँ, तो हमें 2 लश्करों के दरमियान घेर लिया जाएगा, हलाक हो जाएंगे हम। अल्लाह आपको सेहत दे, एक बड़ी मुसीबत को शिकस्त दे दी। क्या आप भी अब गाजियों में से हैं? जी हाँ। शुक्रिया तो ठीक है होलोफेरा, मगर आप कुछ उदास लग रही हैं। मैं अब गाजी बन गया हूँ। क्या आप इस गाजी से शादी कर सकती है गुंजा खातून? चुप हो जाओ, बुरी बात होती है। पता है मेरा नाम अब गाजी हो गया है, ना कि जरकुताई। क्या वाकई? हमें पहले गोंजा से पूछना पड़ेगा। इधर आओ गाजी। अगर आप इस शादी के लिए राजी हो जाएं, तो मैं आपके हाथ चूमूंगा। तुम्हें पहले बड़ा होना है गाजी साहब। देखो शादी बच्चों का खेल नहीं है। मुझे नहीं मालूम, क्या पता उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। हाँ? तो फिर तय हुआ, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता आपको मेरा इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जनाब, मुझे कुछ कहना है। आपकी तकरीर काफी पुरजोश थी, लेकिन सब बेमकसद थी औरान साहब। अगर वो मुहासरा करने वाले हथियारों के साथ आते हैं तो वो इन रास्तों को इख्तियार करेंगे। उनका लश्कर नहीं आएगा। उनका मकसद हमें मारना और तबाह करना है, कब्जा करना नहीं। अगर आना होता तो कब का आ चुका होता, और फिर उनका लश्कर आएगा। यहां तक के सुल्तानों पर वार करेंगे। उस्मान साहब, हम जंगी दफ्तर कायम करेंगे। लेकिन हम जानते हैं हमें क्या करना है।
आप जश्न मनाने का फैसला करके क्या करना चाह रहे हैं आखिर? उनका जो मकसद है वो है हमें कमजोर करना, लेकिन नाकाम रहेंगे। उन पर चारों तरफ से हमला करें तो आप बताइए। बोरान जनाब। सरहदी बाजार में खबर पहुंचा दें, क्यों ना एक दस्तरखान पर मिलकर बैठा जाए, उसके बाद दुश्मन पर हमलावर होंगे। हमें क्या करना चाहिए बाइंदर साहब? अंदर चलकर देखते हैं। नहीं महेंद्र भाई, आफत की तलाश में आए हो तुम, मत करो ऐसा। गलत जगह जाने से अंजाम बुरा होता है। ठीक है जनाब। तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तुम लोगों ने अभी जिसका जिक्र किया है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तुम्हें मरने का ही शौक है तो आओ लड़ो मुझसे। अब मेरा राज खुल चुका है। आज शाम उस्मान साहब ने सबको दस्तरखान पर मदऊ किया है। हम आपको भी अपने दरमियान देखना चाहते हैं। याकूब साहब से बात करके आपको आगाह कर देंगे। इधर आओ। क्या दफना दिया मेरे घोड़े को? आपको उदास नहीं होना चाहिए। ठीक हूँ मैं। क्या आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया तुम्हारा। आपकी आंखों में ये आंसू। गोंजा कैसी है? अल्लाह का शुक्र वो अब ठीक है, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दुख बस वक्ती है। लाए मैं इन्हें साफ कर दूं। वो घोड़ा आपके लिए बहुत अहम था, उसके बदले एक घोड़ा देना चाहता हूं मैं। अगर घोड़े की जरूरत पड़ी तो खुद खरीद सकती हूँ। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ओरहान। मेरी गोंजा, उस्मान साहब की जानिब से दी गई दावत में जाना है तुम्हें। बाबा कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे। तुम जा रही हो, लेकिन वालिदा मैं अकेली क्या करूंगी? पूरी तरह चौकस रहना। उस्मान पे नजर रखना होगी तुम्हें। मैंने रुमाल कहाँ रख दिया? बोलो फिरा, अहमद मुसलसल इर्द गिर्द घूम रहा है तुम्हारे। अच्छा वाकई तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए दुल्हन का इंतखाब भी कर लिया है और उसका नाम आसमा है ना? मैं अपनी मोहब्बत के बारे में तुम्हें बता चुका और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए वालिदा ने किसे चुना। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। आज शाम महल में जश्न मनाया जा रहा है। अगर आप भी शिरकत करेंगी तो खुशी होगी हमें। आ जाना। हम शाम को यनी शहर में तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम भी आना। जंगजू तैयार है मलून खातून। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या वो मिल गया बाइंदर? हाँ बिल्कुल, ढूंढ लिया है हमने उसे। कौन है वो बताओ? वो गद्दार फैसल है, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। वो तो सलेबियों का आदमी है। उसके घर गया था, वहां हम पर हमला हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से लौट आए। जीते रहो बाइंदर। याकूब साहब को मौका नहीं मिलना चाहिए। जनाब, मैं उस मंगोल का सर नहीं काट सका, लेकिन मालूम है कि वो कहाँ। ये बताओ जरा, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हो? हाँ, अब से सर उठाकर खड़े होंगे। आप इस्लामी सरजमीन के फातेह हैं। ये अच्छा लग रहा है। गोंजा बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाला खातून। जल्द ठीक हो जाओगी तुम, देखना। मलहून, हाँ। मगर आसमा भी पसंद आई है मुझे। जोड़ी खूब जमेगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद मेरी बेटी। शुक्रिया आपका मलहून खातून। और हान हलवा बहुत शौक से खाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो तुम एक दूसरे को जानती हो? अगर किस्मत में हुआ तो इसे औरहान की बीवी देखना चाहती हूँ। मैंने इसे बताया था कि औरहान हलवा बहुत पसंद करता है। मैं आपके इस फैसले पर राजी नहीं हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो करो। चलो। मुझे भूख नहीं। बस थोड़ा सा हलवा है। बहुत शुक्रिया।
वाकई ये बहुत अच्छा बना है। उन्होंने आपको देख लिया है। आपको सेहतयाब देखकर खुशी हुई गुंजा। खुश आमदीद होलोफेरा। बहुत शुक्रिया मलहून खातून। मेरा नाम आसिमा है। अगर सब कुछ तैयार है तो चलो दीवान में। भाई आज रात आपको बहुत मुश्किल पेश आने वाली है भाई। वालिदा, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद हुआ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने अपनी जिम्मेदारी तवक्को से बढ़कर निभाई मेरे बेटे। मंगोलों को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाला उस्मान था। तमाम सरदारान जंग चाहते हैं। क्या मतलब? जहर कोताही उस्मान के साथ रहेगा, वफादारी सिर्फ हमारी करेगा। अगर उस्मान अनकरीब कोई मंसूबा तरतीब देता है तो बहुत खून बहेगा। Hadi.